अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात मुबारका के लिए और बेशुमार दरूदो सलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसो अतहर पर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि मौला हम सबका मिल बैठ के सुनना और सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा, और मौला जो सुने और सुनाए मेरे समेत हम सबको उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरी अजीजा, मैंने इस वक्त आपके सामने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की है, इसमें मौला करीम ने इरशाद फरमाया जिस तरह जमीन व आसमान की पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है, इसी तरह तुम्हारी जुबानों का बोलना और तुम्हारी जुबानों और बोलियों का मुख्तलिफ होना, इसी तरह इंसान का मट्टी से पैदा होना और मट्टी से पैदा होके तुम्हारे रंगो रूप का मुख्तलिफ होना, फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन, इल्म वालों के लिए इसके अंदर अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानियां हैं। मेरी अजीजा, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें बनाई, और उन नेमतों में से जिस तरह खुराक और गजा के लिहाज से नेमतें होती हैं, खाने पीने के लिहाज से नेमतें होती हैं, आराम और आसाइश के लिहाज से नेमतें होती हैं, इंसान के सोने और जागने के लिहाज से नेमतें होती हैं, इंसान की अपने जिस्म के अंदर नेमतें होती हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं, ऐसी ऐसी मशीनरी रख दी है जो मेरी तकलीफ के मुकाबले में वो मशीनरी मेरा दिफा करती है। मेरी मुसीबत और गम के वक्त में वो मशीनरी मेरा दिफा करती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस कदर नेमतें इंसान के अंदर रखी हैं कि उन नेमतों का अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो हम मुल्तजिम के साथ चिमट के बैतुल्लाह के साथ सीना लगा के बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के अगर उसका शुक्र अदा करना चाहें तो भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि शुक्र अदा करना तो एक तरफ रहा, जितनी मौला करीम ने नेमतों से हमें नवाज दिया है, व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, हम तो उनको गिन भी नहीं सकते। और जिन नेमतों को हम गिन नहीं सकती, जिनका शुमार नहीं हम कर सकती, उन नेमतों के ऊपर शुक्र कैसे अदा कर सकती? हाँ, अगर हम शुक्र ये बात कहें कि हम शुक्र अदा कर नहीं सकती तो करना क्यों है? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इतनी अहमियत से नवाजा, इतने मकाम से नवाजा, इतने मर्तबे से नवाजा है कि इंसान 5 वक्त अगर आके सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ लेता है, मौला करीम इसके बदले में भी इसे जन्नत अता कर देते हैं। और इसका शुमार शुक्रगुजार बंदों के अंदर होता है। जो इंसान हर उठने और बैठने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हर खुशी के मौका के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हर नेमत के इस्तेमाल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे, मौला करीम उसको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा लेते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा शुमार जो है वो शुक्रगुजार लोगों के अंदर हो। ये अल्लाह के घर के अंदर आना ये किसी नेमत से कम नहीं, रब के दीन को वक़्त देना ये किसी नेमत से कम नहीं, और फिर इसी तरीके से अल्लाह का जिक्र सुनना और सुनाना ये किसी नेमत से कम नहीं। जब मौला करीम ने हमें इन नेमतों से नवाजा है तो क्यों ना कहें उसका शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। इस वक्त जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हम जानते ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया है कि पता नहीं मौला करीम ने मेरी बॉडी के अंदर किस कदर मशीनरी रखी है, जो मेरी तकालीफ जब मुझे आती है तो वो मेरा दिफा करती है। लिहाजा मैं उनको जानती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि वो किस तरह की नेमतें हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए।
آج ان تمام نعمتوں میں سے میں ایک نعمت کا تذکرہ کروں گی اور وہ نعمت ہے زبان. کیا ہے؟ زبان. آپ سوچتی ہوں گی رمضان المبارک ہے، درس جو ہے وہ رمضان المبارک کی فضیلت کے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن یاد رکھیں جو آج رمضان المبارک کا ہم نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے، اس روزے کی حفاظت بھی تب ہوگی جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. یہ میں نہیں کہتی، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے بارے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی تب تک نہیں بولتے جب تک رب کائنات بلواتے نہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہونٹوں کو حرکت دی تو فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اس بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. لہٰذا پھر اپنے روزے کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ضروری ہوئی. اسی وجہ سے آج آپ لوگوں کے سامنے یہ موضوع رکھا ہے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری عزیزاں، یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان جیسا گوشت کا لوتھڑا تو دیا ہے، زبان جیسا گوشت کا ٹکڑا تو دیا ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں دی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ٹکڑا تو رکھا لیکن قوت گویائی سے محروم رکھا. پھر یہ زبان جو ہے نا صرف بولنے کے کام ہی نہیں آتی. یہ زبان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس طرح کی حص رکھی ہے کہ ہم اپنی زبان کے اندر ایک ذرہ رکھیں، زبان کے اوپر ایک لقمہ رکھیں، فوراً یہ زبان ہمیں بتائے گی اس کا ٹیسٹ کہ یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، اور یہ جو ہے یہ بڑا مزے کا ہے، یہ نمکین ہے. یہ زبان ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کہ جس کے اوپر ایک لقمہ رکھنے سے یہ ہمیں یہ بتا دے گی کہ ذائقہ کس طرح. یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو زبان ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے، اور الحمدللہ پھر اس کے اندر بولنے کی طاقت بھی رکھی. اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت بھی دی ہے. اب یہ زبان جہاں نعمت ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے. کس طریقے سے؟ میرے اور آپ کے والدین ایک آدم و حوا علیہم السلام، اسی طرح یہ نا سب کے ماں باپ ایک آدم و حوا علیہم السلام، لیکن ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود کسی کی بولی کوئی انگلش بولتا ہے، زبان ایک ہی ہے، ماں باپ بھی ایک ہی ہے. اور یہ گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا، کہیں یہ گوشت کا ٹکڑا اردو بولتا ہے، کہیں یہ پنجابی بولتا ہے، کہیں یہ انگلش بولتا ہے، کہیں یہ پشتو بولتا ہے، کہیں یہ ہندی بولتا ہے، کہیں یہ سرائکی بولتا ہے. پھر یہ رب کی قدرت کی نشانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ مولا کریم کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہو کے ایک ہی گوشت کا ٹکڑا کتنی مختلف بولیاں بولتا ہے. پھر یہ بھی کہ اگر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کی زبان ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا اتار چڑھاؤ، کسی کو چھوٹا کرنا، کسی کو بڑا کرنا، کسی کو دھیمے لہجے سے بولنا، کسی کو اونچے لہجے سے بولنا، کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ کرنا لہجہ بتا دیتا ہے یہ انسان فلاں علاقے کا رہنے والا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، ہمارا لہجہ بتا دیتا ہے کہ ہم کسی علاقے کے رہنے والے. اسی طرح زبان ایک ایسی نعمت ہے، ایسا آلہ ہے، اور آلہ بھی ایسا جو زبردست ہے کہ دل کی بات کے اظہار کے لیے مولا کریم نے دے. میرے دل کے اندر ایک بات ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، تو پھر مولا کریم کی دی ہوئی قوت و طاقت سے اس خواہش کے الفاظ بناتی ہوں اور زبان سے ادا کرتی ہوں، اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے یہ جو زبان ہے نا، زبان کبھی کبھی جانے انجانے میں ہم ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں، اسی زبان سے ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ لفظ ہمارے کسی کے دل کے اوپر لگے ہوئے زخم کے اوپر مرہم بن جائیں، وہ مرہم نہیں بنتے بلکہ ایسا زخم دے جاتے ہیں انسان بولنے والا دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، ہم ان لفظوں سے پہنچنے والے زخم کی تکلیف کو محسوس کرتے رہتے. پھر
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जुबान दी है तो इससे फायदा अच्छा उठाना चाहिए। हम तो जाने अनजाने में जो चाहे जुबान पे जिस तरह के लफ्ज चाहे उसी तरह के बोल के, तो बोलने के बाद अकड़ के ये बात कहते हैं, रात गई तो बात गई। आज मेरा मौजू यही है कि मेरी बहना, रात तो चली जाएगी, ये आपने भी देखा होगा, मेरे बड़ों ने भी देखा है, हम अपनी जिंदगी के अंदर भी देख रही हैं कि जो घड़ी चली जाती है वो वापस नहीं आती, चाहे वो दिन की हो चाहे वो रात की हो, चाहे वो सारा दिन हो चाहे वो सारी रात हो, जो बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आज इंशाल्लाह आपको ये बात बताऊंगी कि जुबान की हिफाजत जरूरी है, इसलिए कि रात तो गुजर जाएगी, अल्फाज दोबारा वापस आके रहे। और वो जो दोबारा वापस आएंगे ना अल्फाज, वो किस तरीके से आएंगे? जब से हमने होश संभाला है। याद रखना, ये जुबान मैंने मुख्तसर से आपको इसके फायदे बताए हैं और ये बताया कि ये नेमत है। तो जो नेमत जिस कदर कीमती होती है ना, उम्दा होती है, पायदार होती है, उसके बारे में सवाल भी उस कदर सख्त होते हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि मौला करीम ने जुबान दे दी है, दोबारा हिसाबो किताब ही नहीं होना। अल्लाह ताला ने इस नेमत के बारे में पूछना है, आया मैंने दी थी, इसका इस्तेमाल अच्छा किया कि गलत किया? लोगों के दिल दुखाए हैं, ऐबजोई की है, लोगों के ऊपर तोहमत लगाई है, इल्जाम लगाए हैं, सारा दिन लोगों के ऐब ही टटोलती रहती थी, लोगों के पर्दे फाश करती रहती थी कि कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखा था कि मेरी जुबान से लफ्ज किस तरह के अदा हो रहे हैं। लिहाजा ये जो जुबान है इसके बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जैसे ही बुलूगत की तरफ आता है इंसान, बच्चा हो बच्ची हो, जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, उनकी उम्र बुलूगत को पहुंच जाती है, उनके ऊपर अल्लाह ताला इन्हीं अल्फाज को महफूज करने के लिए फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर मुहाफिज और निगहबान मुकर्रर कर दिए। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर चौकीदार और पहरेदार मुकर्रर कर दिए। किस लिए? वो मेरी जान की हिफाजत करते हैं? नहीं, वो तो मेरे अमाल के बदले में मुझे मिलेंगे ना, मेरी जान की हिफाजत के लिए। ये तो मुकर्रर किए मौला करीम ने मेरे अकवाल, मेरे अफाल, मेरा अखलाक, मेरा किरदार, मेरी गुफ्तगू को महफूज करने के लिए, सब महफूज करने के लिए। अच्छा, ये कंधों पे बैठे हैं, ये मुझे भी पता, आपको भी पता है कि ये कंधों के ऊपर है। मैंने अक्सर ये बात सुनी है कि चोर कभी चोरी करने के लिए जाएं और उन्हें पता हो कि इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि उन कैमरों को तोड़ दिया जाए ताकि मेरी चोरी का रिकॉर्ड ना किसी को मिल सके। लिहाजा अल्लाह ताला ने आज से जहन बनाने कि मौला करीम ने हमें जुबान दी है तो इसकी हिफाजत जरूरी है, इसलिए हमारे एक एक लफ्ज के ऊपर अल्लाह ताला ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगाई है, अल्लाह ताला ने वीडियो कैमरे भी लगाए। वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैंने आपको बता दिया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। ये जो तेरे कंधों पे बैठे हैं ना, तेरी एक एक लफ्ज की रिकॉर्डिंग हो रही, एक एक लफ्ज तेरा अच्छा और बुरा तेरी जुबान से अदा होने वाला, जिस तरह का भी तेरा लफ्ज है, तेरी जिंदगी की डायरी के अंदर नोट किया जा रहा है, तेरी जिंदगी की डायरी के अंदर लिखा जा रहा है। यहां तक कि मैं ये बात कहूं, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैं सो गई, मैं उठी, ये भी लिखा जाता है। फिर इसके बाद उस डायरी को देखा जाता है, उन अल्फाज को अल्लाह ताला के हुक्म से मिटा दिया जाता है जिन अल्फाज के ऊपर जजा और सजा नहीं होती, और जिन अल्फाज के ऊपर जजा और सजा होती है वो डायरी के अंदर दर्ज कर दिए जाते हैं। और वो कब मिटते हैं? जब मुझे अपने जुबान से अदा किए हुए अल्फाज, जिन अल्फाज से किसी का दिल दुखा है, किसी का पर्दाफाश कर दिया, किसी के ऊपर तोहमत लगा दी, किसी की ऐबजोई की, जब ऐसी हरकत के ऊपर मुझे नदामत हो, मुझे परेशानी हो, फिर मैं हाथ उठा के ये बात कहूं, मौला मैं कदर ना पहचान सकी इस नेमत की कि जुबान जैसी नेमत की क्या कदर है। मौला अब हुई है मुझे कदर, मैं माफी मांगती हूँ तुझसे अपने पहले किए हुए गुनाहों की, और जो जुबान से मैंने पहले अल्फाज अदा कर लिए उनकी। मौला मुझे माफ कर दे, आइंदा अपनी जुबान का उसी तरह इस्तेमाल करूंगी जिस तरह तूने और तेरे रसूल ने करने का हुक्म दिया। फिर तो वो भी मिटा दिए जाएंगे डायरी के अंदर, जो हमने गलत बोले वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर हमने नदामत ही इख्तियार न की, हमने बस यही कहा, दिल भी दुखा दिया, किसी का जो जी में आया वही किया और वही कहा, फिर गाली भी दी, सारा कुछ ही किया और करके कहा अकड़ के रात गई तो बात गई, ऐसे तो नहीं है।
हम तो यही सोचते हैं शायद कि जो जुमला जुबान से अदा हो जाता है वो हवाओं की नजर हो जाता है, हवा बन के उड़ जाता है। ये मेरी और आपकी बात है। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना, आप रिश्ते से कहें मैं अपनी बहन से किसी दूसरी बहन की चुगली करने लगी हूँ, उसे ये बात कहने लगी हूँ कि ये बहना मैंने आपको बताई है, आगे किसी को ना बताना, और फरिश्तों आप भी ना लिखें। मान लेंगे आपका कहना? कह के देखें, मनवा के देखें कि मैं जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं रोक सकती, आप ना लिखना। नहीं मानेंगे वो तेरा, इसलिए ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो सिर्फ उसी का कहना मानेंगे जिसके हुक्म के बंधे हुए, रब्बे कायनात का हुक्म मानते। बस उसने कह दिया इसका लिखना है तो लिखना है। अच्छा, ये तो है ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आपकी लिखी जा रही है और जो आपकी जिंदगी की डायरी के अंदर नोट की जा रही है। फिर वीडियो कैमरे क्या लगे? फरमाया ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। वो मौला करीम को अपनी जिंदगी के अंदर कोई नहीं देखता, लेकिन वो सबको ही देखता है, वो सबको देखता है। कैसे देखता है? कितना इल्म है? हदीस शरीफ के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों, रात के अंधेरों में स्याह पत्थर के ऊपर स्याह चींटी चलती हो, रब्बे कायनात चींटी को भी देखते हैं, चींटी के कदमों की आहट भी सुनते हैं। जो आहट सुनते हैं वो तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को नहीं जानता है, तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को वो जानता है। अच्छा, वो जो अल्फाज निकलते हैं जुबान से, पहले मैंने बार बार बता दिया कि मौला करीम भी उनको जानते हैं, जिंदगी के डायरी के ऊपर नोट भी किए जा रहे हैं। कल क़यामत का दिन होगा, रात तो चली गई, जो रात में किया, जो दिन में किया, वो गुजर गए, वो नहीं दोबारा वापस आने। यहाँ तक कि इंसान जाके वहां हालात देख के, मैदान हशर की सख्तियां देख के, फिर जहन्नुम को धाड़े मारती हुई देख के कहेगा रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहा। मौला अब तो मैंने आंखों से देख लिया, अब दुनिया में दोबारा भेज, अब नेक अमल करके आऊंगा। लेकिन वो दिन और रात दोबारा, मैं भी मानती हूँ इस बात को कि रात चली जाएगी, लेकिन आज इंशाअल्लाह तुझे कुरान से बता के जाऊंगी कि बात दोबारा वापस आके रहेगी। फरमाया क़यामत का दिन होगा, वकुल्ला इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। तेरी जिंदगी के अंदर लिखी जाने वाली तेरी जिंदगी की डायरी और तेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक एक हरफ तेरी जिंदगी की डायरी के अंदर नोट कर दिया गया। उसको तेरा अमल नामा बना के तेरे गले के अंदर डाल दिया जाएगा, वो तेरे सामने होगा। फिर तुझे ये बात कही जाएगी। क्या कहा जाएगा? ये मैं कहूंगी, कोई और कहेगा, आप कहेंगी, दाएं वाले कहेंगे, बाएं वाले कहेंगे? नहीं, मौला करीम कहेंगे इक़रा किताब, अपनी जिंदगी की डायरी पढ़। तो क्या कहोगी? मैं पढ़ना नहीं जानती। उस दिन वो भी पढ़ेगी जिसने कभी पढ़ना और लिखना नहीं जाना, वो भी पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज पढ़ेगी। उसे पता चलेगा कि जो मैंने जुबान से अल्फाज अदा किए थे वो अच्छे किए थे कि बुरे किए थे। फरमाए मौला करीम फरमाएंगे इक़रा किताबक, किताब पढ़ती जा। कौन सी किताब? आसमानी किताब, उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताब नहीं, अपनी जिंदगी की किताब जो तूने खुद लिखवाई है। अब पढ़ती जा और फिर क्या कर? कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ती जा और अपना मुहासबा करती जा। सोच कि तूने इस नेमत का इस्तेमाल अच्छा किया था कि गलत किया। पढ़ती जा और सोचती जा कि नेमत का इस्तेमाल किस तरह किया था। पढ़ती जा और मुहासबा करती जा कि करना क्या था और तू करती क्या रही। अब जब वो देखेगी ना, अब उसने डायरी जिंदगी की उसके सामने है, उसका अमलनामा जो खुद ही उसने लिखवाया उसके सामने, वो पढ़ती जा रही है। फिर क्या सोचेगी? अच्छा, जो मैंने राज की बात या किसी की चुगली करके, किसी की आबजोई करके, किसी के ऊपर इल्जाम लगा के अपनी बहना के कान में कही थी और ये बात कही थी कि आगे किसी से शेयर नहीं करनी, और फिर उसने की भी नहीं। वो तो मेरी इतनी राजदार थी, उसने तो मेरी बात को अपने दिल में ऐसे दफन कर लिया था जैसे जमीन के अंदर मैयत को किया जाता, कभी बताई नहीं थी। मौला डायरी के अंदर तो वो भी है। और फिर क्या कहेगी? माली हाज़ल किताब, मौला इस किताब को क्या हो गया? कौन सी किताब? वही जो तूने खुद लिखवाई।
अल्लाह इस किताब को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह इसने तो मेरी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज, एक एक हरफ नोट कर लिया और वो मेरे सामने रख दिया गया, मेरे सामने मौजूद है। फिर जो दिन को किया, जो रात को किया, जो भूल के किया, जो जाने में किया, जो अनजाने में किया, वो सब सामने हो। फिर बात पलट के आई कि नहीं आई? आ गए। अच्छा, ये जो बात पलट के आई ना, कहा था रात गई तो बात गई, रात तो चली गई, बात दोबारा वापस आ गई। अच्छा, ये जो बात जिंदगी के डायरी के अंदर लिखी गई है, उसको देख के पढ़ा गया, उसको पढ़ लिया। अब ये सिर्फ शर्मिंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने पढ़ाया? नहीं, इसी जिंदगी की डायरी के ऊपर तेरी कामयाबी और कामरानी का इन्हसार है। अब जिस तरह की तूने लिखवाई होगी वैसे का मकाम तुझे मिल जाएगा। अच्छी लिखवाई थी तो जन्नत मिल जाएगी, और अगर बुरी लिखवाई थी तो इसी जुबान की वजह से बड़े लोग होंगे जो जहन्नुम में चले जाए। लिहाजा मौला करीम ने इसकी हिफाजत के लिए उसूल भी बताए हैं, तरीके भी बताए हैं, कायदे और उसूल भी रखे हैं, और इसकी हिफाजत के लिए होंठों का दरवाजा भी देते हैं। हम अपने घर का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए नहीं खोलते, यहां तक कि अंदाजा किया गया, पता हो ना किसी शख्स का कि ये शख्स आके वक्त ही जाया करता है, मेरा भी करता है, अपना भी करता है, बल्कि मजीद ये कि चुगलियां सुना के इंसान ये गुनाहगार करके ही चला जाता है। उसका पता चल जाए ना कि दरवाजे पे दस्तक दी है तो हम उसे क्या साबित करवाते हैं, हम सोई हैं। ऐसे ही होता है ना। इसी तरीके से मौला करीम ने जहां जुबान की हिफाजत के लिए उसूल बताए, शराइत बताई हैं, कायदे बताए हैं, वहां अल्लाह ताला ने होंठों का दरवाजा भी दे दिया कि होंठों का दरवाजा तब खोलना है जब तूने क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, किसी से अच्छी बात कही। होंठों का दरवाजा तब खोलना है जब किसी के दिल के ऊपर लगे हुए जख्म के ऊपर मरहम रखना। होंठों का दरवाजा तब खोलना है जब अपने अल्फाज से किसी की तकलीफ को खत्म करना है। होंठों का दरवाजा तब खोलना है जब तूने किसी को तसल्ली और दिलासा देना है। होंठों का दरवाजा तब खोलना है जब तूने किसी को दीन के करीब करना है। होंठों का दरवाजा तब खोलना है जब तूने किसी को अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ दावत देनी है। होंठों का दरवाजा तब खोलना है कि जब उसके खोलने में तेरा फायदा होगा। लिहाजा हर बात के ऊपर होंठों का दरवाजा नहीं खोल देना। होंठों का दरवाजा तब भी खोला जाएगा जब वक्त मुनासिब होगा, बात मुनासिब होगी, लहजा मुनासिब होगा, और फिर सुनने वाला जो है वो सुनने के लिए तैयार होगा। अगर कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो वहां बैठे हम ऐसे किसी के साथ बातें करने लग जाएं तो ये भी कोई मामला अच्छा नहीं है। लिहाजा आज सिर्फ आपको यही बताया कि जुबान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि जहां ये अल्लाह ताला की नेमत है, यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है, और हम इसका गलत इस्तेमाल करते हुए ये बात कह जाते हैं कि रात गई तो बात गई, रात चली जाएगी, बात दोबारा वापस आके रहेगी। जब बात में दोबारा वापस आ ही जाना है तो लिहाजा बातें ऐसे लिखवा लें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद हो, अपना किरदार ऐसा लिखवा लें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद हो। और याद रखें, मैं अक्सर ये बात कहा करती हूँ कि इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद सूरतें छुप जाया करती हैं, बाज दफा किरदार भी जिंदा रहते हैं, अल्फाज भी जिंदा रहते, ऐसे ही है ना। और यहां सिर्फ मैं अल्फाज की बात करूंगी। बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने खानदान के अंदर बेचारों को सदियां बीत गई हैं दुनिया से गए हुए, लेकिन हम क्या कह के उनकी बात कर देते हैं, अल्लाह बख्शे, था तो वो ऐसा, ऐसी ऐसी बात कही थी उससे, कह देते ना। अल्फाज जो हैं वो बाकी रहते हैं। इसलिए कभी भी अपनी जुबान से, मैं कहती हूं, मैंने जुबान इतना एक नरम सा टुकड़ा है गोशत का, लेकिन मैं कहती हूँ इससे तेज ना मैंने कभी कोई छुरी देखी है, ना कैंची देखी है, ना कटर देखा, जो रिश्तों को काटने वाला। जिस कदर ये रिश्तों को काटती, एक जुबान के उतार चढ़ाव की वजह से रिश्ते कट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। जुबान का इस्तेमाल अच्छा नहीं होता, लिहाजा ये रिश्तों को काट देने वाली है और रिश्तों को जोड़ने वाली भी। इस जुबान के अंदर मिठास पैदा करें, इस जुबान के अंदर जो अल्फाज हमने अदा करने हैं उन अल्फाजों को उस दायरे के अंदर रखें जो दायरा इस्लाम ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। अखलाक के दायरे में रख के, अदब के दायरे में रख के, एहतराम के दायरे में रख के। बड़े से बात करने हैं तो अदब को और एहतराम को मलहूज़े खातर रखें, छोटे से बात कर रहे हैं तो प्यार को मलहूज़े खातर रखें। दोनों चीजों को सामने रखेंगे तो हमारे अल्फाज अच्छे हो जाएंगे
और अगर बड़े से बात करें तो अदब भूल जाएंगे, अल्फाज तब भी कड़वे हो जाएंगे। छोटे से बात करेंगे तो प्यार भूल जाएंगे, फिर तो लफ्ज ही नहीं बोलेंगे हम, फिर तो बात थप्पड़ पे आके रुकेगी, फिर तो हमने बोलना ही नहीं है, इसलिए कि प्यार ही भूल गए। लिहाजा इसलिए अपनी जुबानों की हिफाजत ये सोच के करें कि रात तो गुजर जाएगी लेकिन बात दोबारा वापस आके रहेगी, और इसी बात के जो लिखी जाएगी इसी के बलबूते पे इंसान की कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, दायरा इस्लाम के अंदर रह के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।